Hello everyone. So we have this problem from GATE 2003. ठीक है। सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग लेक्चर्स कवर कर रहे थे। यहाँ पे आज हम लोग सिंपली देखेंगे कि जो चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको यूज करके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हो सकता है पहली बार में हमें ये प्रॉब्लम देख के लगे कि सर पता नहीं कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से अप्रोच करना है। बट कुछ कीवर्ड्स हैं इस प्रॉब्लम में जो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद वी हैव टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है सर, हम लोग अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल बॉल्स इन डिस्टिंक्ट बिन्स, आइडेंटिकल बॉल्स इन आइडेंटिकल बैग्स और बिन्स, इस टाइप के प्रॉब्लम्स पढ़े थे हम लोग। एक बहुत फेमस प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा था विच वॉज आइडेंटिकल बॉल्स इन डिस्टिंक्ट बिन्स, जिसको सॉल्व करने के लिए वी हैव सीन द बेगर्स मेथड। या फिर इसका अगर मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल बोलूं तो नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन से मेरा क्या मतलब है सर, कि अगर ये एक इक्वेशन है मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू सम 10। सो हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज आर देयर जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी अगर सिंपल कंडीशन है कि ऑल द xi's आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग बेगर्स मेथड। ये जो प्रॉब्लम गिवन है गेट 2003 का, दिस इज आल्सो द सेम प्रॉब्लम। बस एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले सर, दिस इज द कीवर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, एम आइडेंटिकल बॉल्स टू बी प्लेस्ड इन एन डिस्टिंक्ट बिन्स, मतलब आइडेंटिकल बॉल्स इन डिस्टिंक्ट बिन्स का ये प्रॉब्लम है। फाइन। नाउ वी हैव this information that you are given that m is to greater than equal to k times n, where k is a natural number greater than 1. How many ways can the balls be placed in the bags if each bag must contain at least k balls? ठीक है। तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से बोलूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन बॉल्स हैं, ठीक है, एंड आई हैव टू बिन्स, ठीक है, एंड नथिंग इज गिवन। थ्री बॉल्स मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि दीज आर द आइडेंटिकल बॉल्स एंड बिन्स आर डिस्टिंक्ट। फाइन। तो अगर मुझे ये पता है सर तो हम कैसे सॉल्व करते थे, इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से मैं इक्वेशन में भी मैप कर सकता हूँ। थ्री बॉल्स टू बिन्स, मतलब अगर ये मेरा बिन वन है, ये मेरा बिन टू है, तो दोनों में मिलाकर मेरे पास तीन बॉल मुझे रखने हैं। ठीक है। इस इक्वेशन को अगर मैं मैनुअली ब्रूट फोर्स से सॉल्व करूं तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे सर इस गिवन इक्वेशन को ब्रूट फोर्स से। वी नो दिस थिंग कि मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक बार देखते हैं। बैग वन में जीरो बॉल, बैग टू में थ्री, इसमें वन, इसमें टू, इसमें टू, इसमें वन एंड इसमें थ्री, इसमें जीरो। ओनली दीज आर द फोर वेज जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेयर एज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि दीज टू कंडीशंस और दीज टू केसेस एंड दीज टू केसेस आर डिफरेंट। वाई डिफरेंट? क्योंकि डिस्टिंक्ट बिन्स है मेरे पास। मतलब कि इट विल मैटर कि मैंने बैग वन के अंदर जीरो बॉल रखा है और बैग टू के अंदर तीन बॉल रखा है। दिस पर्टिकुलर केस इज डिफरेंट फ्रॉम कि बैग वन के अंदर तीन बॉल है और बैग टू के अंदर जीरो बॉल है। दिस इज लाइक कि बैग वन करस्पॉन्ड्स टू मी और बैग टू मेरे किसी फ्रेंड का है। तो ये मैटर करेगा ना, हो सकता है हम आपस में लड़ाई कर लें कि यार नहीं, मेरे वाले में जीरो है उसमें तीन क्यों है। तो एक ऐसा भी केस होगा जब मेरे वाले में तीन होगा उसमें जीरो होगा। तो हम ये चीज अच्छे से देख चुके हैं पहले भी। ठीक है सर। नाउ हाउ टू सॉल्व और हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, ये तो मैनुअली हमने सॉल्व किया ब्रूट फोर्स के तरीके से। हम लोग मेथड देखे थे प्रॉपर। क्या मेथड देखे थे सर, कि मेरे पास मुझे करना क्या, अल्टीमेटली तीन बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने में? दो बिन्स में। तो हम लोग क्या करेंगे सर, फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई थ्री बॉल्स, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो बिन्स में आई नीड वन पार्टीशन। वाई वन पार्टीशन? दिस इज दैट पार्टीशन। मतलब अगर मैं इस टर्म में बोलूं तो अगर मैं एक एडिशन का सिंबल बीच में लगा रहा हूं तो वो इन बॉल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, मतलब दो पोर्शंस में, दो पार्टीशंस में डिवाइड कर देगा। अब देखो मुझे ये वन प्लस, जो ये प्लस है उसको प्लेस करना है। सो हाउ मेनी प्लेसेस डू आई हैव हियर? दिस इज माय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस चार में से किसी भी एक प्लेस पे अगर मैं इसको रख दूंगा, इस प्लस वाले साइन को, सो आई विल गेट द व्हाट, आई विल गेट द पर्टिकुलर पार्टीशन। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां रख दिया, यहाँ रख दिया, तो क्या हो गया, इसके पहले जो है दिस इज वन पोर्शन, पहला बैग, इसके बाद में है वो है दूसरा बैग। तो पहले बैग में जीरो आ गया, दूसरे में तीन है। और क्या हो सकता है सर, इस प्लस को मैं यहाँ रख दूं, अगर यहाँ रख दिया तो ये मेरा पहला बैग, ये मेरा दूसरा बैग। इस तरीके से हम लोग मैनुअली एक एक करके रख के देख सकते हैं
अभी इसको हम जनरलाइज करेंगे। तो अगर आप अलग अलग जगह प्लेस करोगे ना, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, तो यही चार केसेस मेरे पास निकल के आएंगे, हम देख सकते हैं कर। ठीक है। सेम प्रॉब्लम को हम लोग अगर थोड़ा स्केल करें, कि फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाला केस है मेरा, x1 + x2 + x3 = 10, अगर मैं इस तरीके से देखूं इस सेम प्रॉब्लम को, तो इस सेम प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं सर? मेरे पास टोटल 10 इस तरीके से स्टार्स हैं, मान लो इस तरीके से मेरे पास 10 स्टार्स हैं। ठीक है, ऐसे करके 10 स्टार्स हैं, और मुझे ये दो, मतलब उनको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब मुझे दो, ये देखो, दो प्लस का सिंबल रखना है बीच में। दिस इज द थिंग, दो प्लस का सिंबल रखना है बीच में। अब देखो, दो प्लस का सिंबल रखना है मतलब, इसको हम लोग एक और तरीका देखे थे इसका, कि जब मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, याद कीजिए हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके हैं सर, कि अगर मुझे वर्ड्स को आपस में परम्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है मेरे पास, वर्ड मान लो WORD, इसको आपस में परम्यूट करना है, सो देर आर 4 फैक्टोरियल वेज, ये हम लोग देख चुके हैं। वेर एज अगर मुझे इसको करना है, A, A, B, इसको परम्यूट करना है, सो आई हैव हाउ मेनी वेज? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। वाई दिस 2 फैक्टोरियल इज कमिंग सर? डिविजन मेथड हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। वाई दिस 2 फैक्टोरियल इज कमिंग? बिकॉज वी हैव टू रिपीटेशंस, दो रिपीटेशन है, इसीलिए हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, बिकॉज वी हैव आइडेंटिकल, व्हाट, आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, या फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ भी बॉल ही है, बिकॉज वी हैव आइडेंटिकल बॉल्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर? और मुझे, मैंने इस तरीके से, ये जो सारे प्लसेस हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू द बॉल्स, और सॉरी या ये जो बॉल्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग स्टार्स हैं, और प्लस के करस्पॉन्डिंग मान लो मैं मान रहा हूँ प्लस, यहाँ पे प्लस लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है? आपस में इनको परम्यूट करना है। इजंट इट द सेम प्रॉब्लम, कि मैं इसको इस तरीके से मैप कर सकता हूँ, नहीं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से, मुझे इस प्लस, इन इन प्लस और इन स्टार्स को आपस में परम्यूट करना है। सो ओवरऑल इन दोनों का सम कितना है? 10 + 10 इज द नंबर ऑफ बॉल्स, एंड 2 इज द नंबर ऑफ दीज प्लसेस। दो प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें तीन लोगों के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो 10 + 2 = 12, मतलब 12 फैक्टोरियल वेज से मैं इनको आपस में अरेंज कर सकता हूँ, इन 12 फैक्टोरियल वेज। बट सर यहाँ पर रिपीटेशन कितना है? मतलब दी स्टार्स आर 10 स्टार्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग 10 फैक्टोरियल एंड 2। ये इसका एक तरीका है। हम लोग एक और तरीका भी देख चुके हैं। अब देखो, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड क्या था सर? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास 10 है, तो हम लोग इस सेम चीज को, मैं इस वाले प्रॉब्लम के ऊपर अभी फोकस कर रहा हूँ बेसिकली, जस्ट कि एक बार हमें कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लें। अगर ये 10 है सर, तो हम लोग इसके लिए एक और मेथड क्या देखे थे? 10 प्लस, और अगर मैं जनरल टर्म्स में पहले बात करूं, कि मेरे पास इस वाले प्रॉब्लम के लिए देखूं, इस वाले प्रॉब्लम के लिए पहले अगर मैं देखूं, तो इस वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं सर? मेरे पास B1 + B2 = 3 था, मतलब 3 + 2 - 1 C1 = 4 C1 = 4। अब सर हमने यहाँ पे ये क्यों किया? 3 + 2 - 1 C1, 3 + 2 मीन्स तीन मेरे पास आइडेंटिकल बॉल्स थे, दो मेरे पास लोग थे जिसमें मुझे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, विच इज कि अब अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें सर, तो हुआ क्या यहाँ पे? अगर मैं इसकी एनालिसिस करूं, सो 3 प्लस, एक्चुअल में दिस इज 2 - 1, 2 - 1 क्यों सर? क्योंकि मेरे पास, अगर हम ध्यान से देखें सर, दो लोगों में मुझे डिवाइड करना है, तो दो चीजों के बीच में एक प्लस का सिंबल आएगा। यहाँ पे अगर तीन लोग रहते, फॉर एग्जाम्पल ऊपर में x1 x2 x3, तो दो प्लस का सिंबल आता, इसीलिए -1 करेंगे, कितने प्लस के सिंबल्स आएंगे। ठीक है। अब सर आफ्टर, लाइक आई हैव दीज नंबर ऑफ टोटल टोटल आइटम्स आई कैन से, उसमें से मुझे एक्चुअल में क्या करना है? R-1 या फिर यहाँ पे 2 - 1 उन आइटम्स के लिए प्लेसेस सेलेक्ट करना, क्योंकि सारे के सारे आइटम्स आइडेंटिकल हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूं, दीज आर द 10 स्टार्स एंड दीज आर द 2 प्लसेस। तो अगर मैं यहाँ पे 10 + 2 12 टोटल प्लेसेस होंगे मेरे पास। अब आप सोचो, मुझे इस 10 स्टार और 2 प्लसेस को आपस में परम्यूट करना है, आपस में अरेंज करना है, तो टोटल मेरे पास 10 प्लेसेस होंगे, 10 + 2 12 प्लेसेस होंगे। ठीक है, ये 2 कहाँ से आया सर? बिकॉज तीन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो दो प्लस की मुझे जरूरत पड़ेगी। फाइन, सो 10 + 2 = 12, मतलब 12 प्लेसेस होंगे मेरे पास। अब आउट ऑफ दीज 12 प्लेसेस, ऐसे ऐसे करके 12 प्लेसेस, आई नीड हाउ मेनी प्लेसेस फॉर दीज प्लस? दो प्लेस चाहिए मुझे, तो हम देख चुके हैं सर, 12 C2 वेज में मैं दो प्लेसेस सेलेक्ट कर लूँ,
जहां पे मैं प्लस रखूंगा। और उन दो प्लेसेस पे, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, बस मैं प्लस को पुट कर दूंगा। हम उसको आपस में कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी परम्यूटेशन नहीं करेंगे। बस हम सिंपली दो प्लेस सेलेक्ट करेंगे, वहां पे इन दो प्लेसेस को रख देंगे। अब आउट ऑफ दीज 12 प्लेसेस अगर हम थोड़ा सा विजुअलाइज करें, तो मैं प्लसेस को जहां भी रख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ और यहाँ रखा मैंने, इसके पहले कुछ भी नहीं है तो यहाँ आ गया 0, मान लो इसके बीच में 1 है तो आ गया यहाँ 1। और अब क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया 9, सॉरी ये बच गया 9। क्लियर है? तो ये सिंपल सा आइडिया, मतलब दोनों वर्जन हम लोग अपने, जब हम लोग कवर किए थे इस टॉपिक को क्लास में, वहां भी देख चुके हैं कि किस तरीके से सोचना है एक्चुअल में हमें, कि 12 प्लेसेस कहाँ से निकल के आ रहे हैं, उसमें से मैं दो प्लेस क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड इट इज सेम एज, कोई बोले सर दो प्लेस आप प्लस के लिए कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो 10 प्लेस स्टार के लिए भी कर सकते हैं। सो दिस इज सेम एज 12C10, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस आइडेंटिटी है विच वी नो दैट एनसीआर इज इक्वल टू NC n-1। मीन्स आउट ऑफ दीज 12 प्लेसेस आप 10 प्लेसेस को सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर ये स्टार्स रख दो, तो अपने आप 10 प्लेसेस सेलेक्ट करूंगा, उस पे स्टार रख दूंगा, जो दो प्लेस बचे हैं वही पॉसिबिलिटी है जहां पे प्लसेस को रखूंगा। दिस इज सेम एज दिस और नॉट? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फाइन। यहां तक आई गेस सब कुछ क्लियर है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार इस चीज को, ठीक है? तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कई सारी जगह पे यूज करेंगे, जिसकी का एक एप्लीकेशन ये है। अब ये सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर? कॉन्सेप्ट बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार हम लोग रिविजिट करें। व्हाट द प्रॉब्लम सेज इज कि हमें इस तरीके से करना है, आइडेंटिकल बॉल्स को डिस्टिंक्ट बिन्स में डिस्ट्रीब्यूट सच दैट एक कंडीशन बस गिवन है कि k is a natural number, how many ways can the balls be placed in the bag if each bag must contains at least k balls। मतलब कम से कम k बॉल तो हर एक बैग में होना चाहिए। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करूं, ठीक है? अच्छा हाँ, उसके पहले एक मिनट, इस चीज को अगर मैं जनरलाइज करूं, सो इफ आई हैव सपोज n आइडेंटिकल balls एंड लेट अस से r bins, तो इसको जनरलाइज करके हम कैसे लिख सकते हैं? n+r-1 CR-1। दिस वी ऑलरेडी नो, ठीक है? जो अभी मैंने ऊपर बताया उसी का ये जनरलाइजेशन, और इसी को एक्चुअल में हम लोग यूज करेंगे। ये कैसे आ रहा है ऑलरेडी हम लोग, अभी मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, डिटेल में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आई गेस इतना काफी है। इतनी एनालिसिस से अगर हम पढ़ चुके हैं तो रिवीजन के लिए इतना काफी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे सर, मेरे पास एन बैग्स हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो एन बैग्स हैं, तो मान लो दिस इज माई बैग 1, बैग 2, बैग 3, ऐसे करके मेरे पास टोटल एन बैग्स हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है कि हर एक बैग में एटलीस्ट के बॉल्स होने चाहिए, मतलब कि एन बैग्स हैं और मेरे पास टोटल कितने बॉल्स हैं? एम बॉल्स हैं। सो आउट ऑफ दीज एम बॉल्स, अगर मैं मुझे हर एक बैग के अंदर ऐसा सोचो कि हर एक बैग के अंदर कुछ के बॉल्स रखने हैं, यहाँ पे के कोई भी नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, के रखना है, इसके अंदर भी के बॉल्स, इसके अंदर भी के बॉल्स। सो आउट ऑफ दीज एम बॉल्स विच आई हैव, मैंने कितने बॉल्स एग्जॉस्ट कर दिए इन बैग्स को, जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए सर। अगर एम बॉल्स है मेरे पास और मुझे हर एक बैग में के बॉल्स रखने हैं, तो टोटल टू पुट these balls in these n bags such that हर एक बैग में k balls जाएं, I need k times n number of balls। इतने बॉल्स ही तो मुझे चाहिए होंगे जब मैं इसके मिनिमम जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई, ठीक है? उसके बाद आप कैसे भी अरेंज कीजिए, उसके बाद आप कितने भी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, डजेंट मैटर। अभी लाइक आफ्टर आफ्टर दिस k टाइम्स n बॉल्स, जो मैंने इसको हर एक बैग के अंदर रख दिया, हर एक बैग के अंदर k बॉल्स, तो मेरे पास m में से कितने बॉल्स बच गए? अब m-k टाइम्स n, इतने बॉल्स रिमेनिंग, ठीक है? अब हो गया हमारा सेम प्रॉब्लम जो हम लोग पहले देखे थे, उस सेम प्रॉब्लम पे आ गए हम लोग, जो ऊपर हम लोग प्रॉब्लम्स देखे थे। अगर अब आपको मैं बोलूं कि मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं m-k n, इसको हम लोग लेट अस सपोज y मान लेते हैं, मतलब मेरे पास y नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग है एंड आई हैव n बिन्स, या फिर यहाँ पे हाँ n बिन्स ही है ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, आई हैव n बिन्स। तो अगर y नंबर ऑफ बॉल्स हैं और n नंबर ऑफ बिन्स हैं, ठीक है, जिसमें देखो कंडीशन क्या है बिगेस्ट मेथड या इस वाले मेथड में, कि हर एक में जीरो या जीरो से ज्यादा बॉल जा सकते हैं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना तरीका है मेरे पास? y+n-1 C n-1, ये तो हमें पता है ऊपर से अभी जो हम लोग देखे। दैट्स इट, वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम।
तो क्या हो गया है मेरे पास सर, y की वैल्यू क्या है, m माइनस के एन प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन. This is the final number of ways which we actually need to solve this problem or to put these balls in the bin such that हर एक bin के अंदर k number of balls minimum m minus kn plus n minus 1 c n minus 1 which is option B. क्लियर. सो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एक क्वेश्चन था तो मैं सोचा उसको डिस्कस करते हैं हम लोग. ठीक है, बाकी सिमिलर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बस हमें ध्यान रखना है. फॉर एग्जांपल वो डेफोडिल वाला जो क्वेश्चन था, सेम टाइप के सारे क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझ के रखना है सर. और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा चेंज करके एग्जाम में पूछा जाएगा, टेस्ट सीरीज में पूछा जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है. ओके. ठीक.